जयपुर में जो बैठे हो सारे के सारे आ जाओ, आसपास जो आ सके आसपास आ जाओ। ज्यादा दूर है वो रिजर्व में रहो, ज्यादा दूर वालों को यह नहीं आना, क्योंकि हो सकता है कल के बाद परसों पहले दिन और बड़ी रैलियां भी करनी पड़ जाए। इसलिए 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी नौजवान हैं वो अपने अपने साधनों से आए, जयपुर के अंदर फिर ताकत बताएं और फिर भजन लाल को संदेश दे कि हम जब चाहे कूच कर सकते हैं, हम जब चाहे इकट्ठा हो सकते हैं। आप ये मत सोचना कि और वहां से कूच करेंगे भजन लाल की आवाज की तरफ। और कल का कूच एक नया ऐतिहासिक कूच होगा। अभी इसके अंदर ड्यूटी जयपुर शहर के अंदर जितने भी किसान के बेटे रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, ये नौजवानों को अब अगर तुम नहीं समझे तो 3.5 साल इसी तरह तुम्हारा शोषण होगा। और फिर जो सरकार रोज इधर उधर आप करते हो वो सरकार भी शोषण करती रहेगी। कांग्रेस ने शोषण किया, भाजपा ने किया, आपकी किसी ने सुध नहीं की। और जितने आपकी सुध लिए वो 25 साल से सत्ता को ठोकर मार के आपके बीच भीग रहा है, बीच गर्मी में खड़ा है, सर्दी में खड़ा है। आखिर कब तक सरकार इम्तिहान लेगी? क्योंकि हमारे समाजों के जो नेता है वो तो सो गए सारे के सारे। उनको पता है अगली बार जीतता नहीं, अगली बार जो पिछली बार जो थे वो सोच रहे पहले वाला माल पचा लें, उसके बाद हम आ जाएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस के नेता हमसे मिलने आ रहे रात को अंधेरे में, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। वो बड़े मगरमच्छ कब पकड़ोगे? उससे पहले आप खुद ही चले जाओ, कहां से बड़े मगरमच्छ पकड़ोगे? हमारी राजस्थान की सरकार को चेतावनी है, समय रहते राकेश बिश्नोई के परिजनों से बात करें और उनकी मांगे माने, नहीं तो कल आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। और अपने आप राजस्थान का नौजवान सड़कों पर सरकार से लड़ेगा और संघर्ष करेगा। भाइयों, निश्चित रूप से न्याय में लंबा समय लग सकता है। अंग्रेज व्यापार करना है तो भारत के अंदर, लेकिन 150 साल से ज्यादा राज करके चलेंगे। आपसी फूट डालो, राज करो। सरकार भी यही काम कर रही है। अब सरकार के कई मंत्री कह रहे हैं कि परिजन हमें बिना पूछे वहां कैसे चलेगा। अब तुम्हें पूछे नहीं, हर आदमी किसी को पूछेगा, अपने आप जाओ, सरकार की ड्यूटी है। जब राकेश ने सेल पोस्ट खाई तो वहां के पुलिस प्रशासन ने इनको यहाँ क्यों भेजा? एम्स के अंदर तो एक मशीन चालू थी, लेकिन अपना झंझट कटे। जोधपुर वालों ने सोचा जयपुर में चले जाए, वहां होगा जो भी होगा। तो जोधपुर वालों में कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने जयपुर कैसे भेजा? तो जयपुर भेज दिया तो जयपुर वालों की ड्यूटी है वो बात करे। इनकी कोई बड़ी मांग नहीं है, लेकिन कल के बाद मांगों का एक ज्ञापन और जुड़ जाएगा। तो न तो हम सरकार से बात करेंगे और न सरकार की तरफ देखेंगे। इसी तरह सरकार काम सहयोग करते हुए और सरकार की ईंट से ईंट राजस्थान में बजा देंगे। तैयार हो जाओ, कल बड़ी लड़ाई हमें 1 बजे लड़नी है और कल आर पार की लड़ाई होगी। ये नौजवानों, बिना बुलाए, ये कोई बात का और शादी का कार्यक्रम नहीं है। या हर वक्त तैयार रहो। जयपुर में जो बैठे हो सारे के सारे आ जाओ, आसपास जो आ सके आसपास आ जाओ। ज्यादा दूर है वो रिजर्व में रहो, ज्यादा दूर वालों को यह नहीं आना, क्योंकि हो सकता है कल के बाद परसों पहले दिन और बड़ी रैलियां भी करनी पड़ जाए। इसलिए 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी नौजवान हैं वो अपने अपने साधनों से आए, जयपुर के अंदर फिर ताकत बताएं और फिर भजन लाल को संदेश दे कि हम जब चाहे कूच कर सकते हैं, हम जब चाहे इकट्ठा हो सकते हैं। आप ये मत सोचना कि 25 तारीख जितनी बड़ी रैली अगर हमें करनी होगी तो उसमें भी बाद में उससे भी बड़ी रैली जयपुर के अंदर करेंगे। हर जिला मुख्यालय में जाएंगे, जन सुनवाई करेंगे और आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी हमारे जो मुद्दे हैं, SI भर्ती, आरपीएससी का पुनर्गठन, रोज जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, आप बताइए। ICU के अंदर बलात्कार हो रहा है, थाने में बलात्कार, एम्बुलेंस में बलात्कार, अस्पतालों के अंदर इस तरह की घटनाएं, कोई सुरक्षित नहीं है। भाइयों, सुरक्षा की स्थिति आप देखो, कौन सुरक्षित है? आप बताओ मुझे। एक डॉक्टर हमारे नागौर का रवि, जो वाटर कूलर में पानी भरने जाता उदयपुर के अंदर, तीनों भाई डॉक्टर, अच्छा परिवार है, और करंट आके उसकी मौत हो जाती है। और उस मामले में भी लीपापोती करे, जबरन पोस्टमार्टम करा के उनको डरा रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भजन लाल सरकार को चेताता हूँ कि आप लोग डॉक्टर रवि शर्मा के परिजनों को भी न्याय दें, नहीं तो हम इस मामले को भी इसके साथ जोड़ते हुए तमाम जो मुद्दे 19 से 25 के बीच तीसरे रेजिडेंट डॉक्टरों ने समय समय पर इस तरह आत्महत्या की, कई दूसरे मुद्दे थे, उसमें सरकार ने 6 साल के अंदर हमेशा बरगलाने के अलावा काम नहीं किया। मौका होता तो भाग के आ जाते हैं, घोषणा कर देते हैं और फिर भाग जाते हैं। सरकार हमें थकाने की कोशिश कर रही है, हम थकने वाले नहीं है। भजन लाल जी, हमने वसुंधरा की छुट्टी कर दी थी, 7 समंदर पार चलेगी। आप तो हो ही क्या, आप समझ जाओ। आप भी इस बात को वार्ता करो, बात करो, ऐसा ही रद्द करो।
अपेक्स का पुनर्गठन करो और राकेश बिश्नोई के परिजन को न्याय दो। ये वही चीज जब मांग रहे जो चुनाव से पहले मोदी जी, अमित शाह इन लोगों ने कही थी कि सारी भर्तियां फर्जी है, पाताल से ढूंढ लाएंगे माफिया को, अपराध खत्म कर देंगे। कहाँ खत्म कर दोगे? आपसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा नहीं कि अमेरिका ने पंचायती करके और तुम्हें चुप कर दिया था। कैसे लड़ रहे इजराइल जैसे देश, कैसे लड़ रहा है यूक्रेन, छोटा देश होते हुए अपने मान सम्मान और इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ रहे हो आप लोग? सिवाय मीडियाबाजी, सोशल मीडिया, भर दो सिंदूर। ऐसे कौन सिंदूर भर देगा? सबके घर के अंदर लाठी पड़ी, भर वालों का सिंदूर है, जाओ और तुम सिंदूर भर दो। कौन भरते भाई सिंदूर? जूते पड़ेंगे जबरन सिंदूर तो भरने की सोच भी ले राजस्थान। इतने कमजोर नहीं हमारे, हो सकता है हमारी इतिहास के अंदर कुछ लोगों ने गलतियां की होगी जिनकी वजह से हमें खामियां आज हमारे तक उंगली उठती है। लेकिन मजबूत लोग भी थे, हमारा सूरजमल थे, राणा प्रताप थे, कई ऐसे योद्धा राजस्थान के अंदर हुए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, रात की रोटियां खाई और दिल्ली पे अगर कब्जा किया तो महाराज सूरजमल ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। ये वही राजस्थान है जिस पर अग्निवीर का आंदोलन राजस्थान का जवान इसका नेतृत्व करेगा और अमित शाह और मोदी को भी झुकाएगा। और बजलाल जी, आप झुकने के लिए तैयार हो जाओ, आपको तो हम आज रात को ही झुका देंगे। धन्यवाद।